आज का जो क्लास होने वाला है वो पार्टीशन वैल्यू के रिगार्डिंग होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ा था। मीडियन याद ही होगा, जब हम लोग एक डेटा को, मीडियन का मतलब जब हम लोग एक सेट ऑफ डेटा को बीच से काट देता है तो क्या बन जाता है, अपना मीडियन बन जाता है। क्या बन जाता है, जब एक सेट ऑफ डेटा को हम लोग बीच से काट दे तो क्या बन जाएगा, मीडियन। और जब अभी हम लोग एक सेट ऑफ डेटा को दो या दो से ज्यादा बार क्या कर दे, काट दे, तो क्या बन जाता है, पार्टीशन वैल्यू। क्या सुना, जब हम लोग एक डेटा को बीच से काट दे तो क्या बन जाता है, मीडियन। आज जब हम लोग एक डेटा को दो या दो से ज्यादा बार काट दे तो क्या बन जाता है, पार्टीशन वैल्यू। बात समझ में है बात, ये कितना बार भी काट सकता है, ये कितना बार भी हम लोग काट सकता है, ये क्या कहलाता है, पार्टीशन वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्टीशन वैल्यू। जब हम लोग डेटा को, सेट ऑफ डेटा को बीच से काट दे तो मीडियन। जब हम एक सेट ऑफ डेटा को बहुत बार, दो या दो से ज्यादा बार क्या कर ले, काट दे, तो क्या कहलाएगा, पार्टीशन वैल्यू कहलाएगा। समझ में आया बात। अब देखो समझना, the value that divides the series into more than two parts is called partition value। समझ में बात, जब एक सीरीज को, डेटा को हम लोग दो या दो से ज्यादा बार काट दे तो क्या कहलाएगा, पार्टीशन वैल्यू कहलाएगा। समझ में बात, समझना मेरे बात अच्छा से ध्यान से। मान लो एक सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, एक सेट ऑफ डेटा है, उसको हम लोग एक दो तीन चार बार काट दिया। कितना बार काट दिया, चार पांच बार काट दिया। क्या सुना, चार पांच नहीं, चार बार काट दिया। कितना, मान लो काटा, देखो स्टार्टिंग यहां से हुआ डेटा, ठीक है, तो यहां से एंड होगा तो ये फर्स्ट होगा। क्या होगा, फर्स्ट। फिर खत्म हो गया, क्या बन जाएगा, सेकेंड। ये क्या बन जाएगा, थर्ड। ये क्या बन जाएगा, फोर्थ। तो ये होता है क्वार्टाइल्स। क्या होता है तुम्हारा, क्वार्टाइल्स। क्या होता है, जब हम लोग सेट ऑफ डेटा को चार बार काट देना तो क्या बन जाएगा, क्वार्टाइल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वार्टाइल। जब एक सेट ऑफ डेटा को चार बार काट दे तो क्या बनेगा, क्वार्टाइल। जब एक सेट ऑफ डेटा को 10 बार काट दे तो क्या बन जाएगा, डिसाइल। क्या बनेगा, डिसाइल। क्या बनेगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्वार्टाइल का मतलब समझना। क्वार्टाइल क्या है, इफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। हर का एंड वैल्यू क्या देगा, इसका पहला एंड वैल्यू ये था, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख इंडिविजुअल सीरीज में देखना, इन इंडिविजुअल सीरीज n+1 इज डिवाइडेड बाय द नंबर इन विच द सीरीज इज टू बी डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल 4 इन केस ऑफ क्वार्टाइल। जब हम लोग सेट ऑफ डेटा को चार बार काट ले तो क्या बन जाएगा, वो क्वार्टाइल। मतलब जब n+1 को तुम 4 से डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वार्टाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वार्टाइल बन जाएगा। जब n+1 को किससे, जब n+1 को तुम 10 से डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, डिसाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिसाइल, मिसाइल नहीं, क्या बनेगा, डिसाइल बनेगा, ठीक है। जब हम लोग n+1 को 100 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, परसेंटाइल। क्या बन जाएगा, परसेंटाइल। समझ में है बात। जब n/1 को, फिर से देखो, फिर से देखना, जब हम लोग डेटा दिया हुआ है, डेटा देके रखा हुआ है, जब एक सेट ऑफ डेटा को 4 बार काट दे तो क्वार्टाइल। जब एक सेट ऑफ डेटा को 10 बार काट दे तो डिसाइल। जब एक सेट ऑफ डेटा को 100 बार काट दे तो क्या बन जाएगा, परसेंटाइल। मतलब बोलने का मतलब है, अगर नंबर देकर रखा हुआ n+1, अगर n+1 दिया है, उसको 4 बार काटना है तो डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा क्या, क्वार्टाइल। क्या बन जाएगा, क्वार्टाइल। अगर n+1 डिवाइडेड बाय 10 कर देगा तो ये बन जाएगा डिसाइल। जब n+1 डिवाइडेड बाय 100 कर देगा तो बन जाएगा परसेंटाइल। समझ में है बात, समझ में है, किसी को कोई दिक्कत है। जब एक सेट ऑफ डेटा को 4 बार काट दे तो क्वार्टाइल, 10 बार काट दे तो डिसाइल, और 100 बार काट दे तो परसेंटाइल। समझ में है बात। तो यही हम लोग आज का टॉपिक है। हम लोग का मेन क्या में फोकस करना है, क्वार्टाइल्स में। किस में फोकस करना है, एग्जाम में हम लोग का क्वार्टाइल ही पूछता है, तो क्वार्टाइल को फोकस करना है। देखो क्वार्टाइल में, देखो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा क्वार्टाइल का, n+1 डिवाइडेड बाय 4। क्या होगा तुम्हारा, अगर पूछा एग्जाम में तुमको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालो, क्या निकालो, फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, n+1 डिवाइडेड बाय 4। अगर बोला सेकंड क्वार्टाइल निकालो, मतलब Q2 निकालो, तो n+1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। समझ में। बोला थर्ड क्वार्टाइल निकालो, Q3, तो क्या होगा,
क्या होगा तुम्हारा n+1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। समझ में आया बात? किसी को दिक्कत है हमें नहीं है। उसी तरह डिसाइल में भी होगा, डिसाइल बोलेगा बोला कि 10 डिसाइल निकालो तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ में आया बात? इस तरीके से निकालना पड़ेगा। किसी को दिक्कत है हमें नहीं है। तो इस तरीके से फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो मीडियन जैसा पढ़ा था ना, मीडियन मीडियन सेम इसमें भी वही काम करने वाला। हम लोग क्या करेगा, जब भी कोई भी आंसर निकालेगा तो उसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करेगा। क्या करेगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करेगा और फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेगा। इसमें भी ओड होगा, इसमें भी क्या होगा इवन होगा। समझ में आया बात? चलो पहला एग्जांपल देखो, क्या है तुम्हारा, क्या बोला देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या बोला देखो, डेटा सब देखे रखा हो ना, सबसे पहले इसको क्या करना होगा, अरेंज असेंडिंग टू डिसेंडिंग। क्या करना होगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करो। सबसे पहले असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करेगा तो कितना होगा तुम्हारा, देखो तो सबसे छोटा कौन है, सबसे 10 है। कितना है तुम्हारा सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या है 10 है, उसके बाद क्या है तुम्हारा 11 है, उसके बाद कितना है 15 है, उसके बाद तुम्हारा 18 है, फिर कितना है तुम्हारा 21 है, फिर कितना है तुम्हारा 23, 29, फिर कितना है तुम्हारा 30, 37 एंड कितना 42। इस तरीके से डेटा को क्या करना है, अरेंज कर लो। उसका फॉर्मूला लगाना है। क्या निकालना है सबसे पहले, बोला क्या निकालने के लिए, Q1 निकाल के बताओ। क्या बताओ, Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब Q1 में मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 1 लिखे 4 होगा ना। मीडियम में क्या होता रहा 2, लेकिन इसमें क्या होगा 4। अब Q1 है तो 1 से यह मल्टीप्लाई 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई मतलब नहीं बनता अपने को। तो देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 10+1 डिवाइडेड बाय 4 हुआ, 10+1 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना होगा तुम्हारा आंसर 2.75 होगा, 2.75 होगा। निकाल के देख लो कितना होगा 2.75। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग फॉर्मूला डालेगा। देखो इसको फॉर्मूला बनाने का तरीका देखो, 2.75 किसका बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखो 2 मतलब लिखना होगा सेकेंड टर्म प्लस कितना, पॉइंट के बाद कितना है 0.75 है ना, 0.75। ठीक है, फिर क्या होगा 2 और 3 के बीच में आएगा तो क्या लिखना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन जब तुम लोग मीडियन बना रहे हो ना, मीडियन में भी ए फॉर्मूला सेम अप्लाई करेगा ना, तो मीडियन भी इसे इजीली निकल जाएगा। जब लोग मीडियन का फॉर्मूला सीखा था ना, तो सेम ए फॉर्मूला भी देखो, मीडियन में क्या करता है 2 और 3 के हम 3 और 4 को डिवाइड कर देता, 2 से तो आंसर निकल जाता था ना। लेकिन अगर मीडियन का सेम फॉर्मूला यूज करके बनाएगा ना, ये भी मीडियन इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म कितना अपना 11, इधर कितना 0.75, थर्ड कितना, थर्ड टर्म 15 एंड सेकंड टर्म कितना है 11। तो कितना होगा तुम्हारा 11 + 0.75, इधर में कितना होगा 4। तो आंसर कितना होगा 11 + 3 मतलब आंसर कितना हो गया 14। कितना हो गया आंसर 14। Q1 कितना हो गया तुम्हारा 14। समझ में आया बात या नहीं आया, किसी को दिक्कत है। Q1 आया, कितना आया तुम्हारा Q1 14 आया ना। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमको Q3, क्या चाहिए तुमको Q3। अब Q3 भी निकालने होगा, तो Q3 निकालने का तरीका क्या है तुम्हारा, यहाँ पे पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर Q3 निकाल के बताता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट हम लोग का Q3 निकालने बोला, क्वेश्चन क्या बोला है Q3 निकाला। Q3 में फॉर्मूला देखो n+1 डिवाइडेड बाय 4 रहेगा। Q3 बोला मतलब 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस पूरा को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, सिर्फ ऊपर वाले को। समझ में आया बात। तो नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 3 10 + 1 था ना, कितना था तुम्हारा 3 10 + 1, क्या था तुम्हारा 3 10 + 1। देखो कितना आएगा तुम्हारा, डिवाइड करेगा तो कितना आएगा तुम्हारा 8.25 आएगा ना। अगर पूरे को डिवाइड कर देगा कैसे आएगा, देखो सबसे पहले कितना होगा 11 होगा, 11 से 3 को डिवाइड करेगा तो कितना होगा 33 होगा ना। 33 डिवाइडेड बाय 4 करेगा तो कितना होगा 8.25 आएगा, आएगा ना 8.25 किया है। उसके बाद क्या करना हम लोगों को निकालना होगा, क्या होगा देखो 8.25 किसके बाद होगा 8 और 9 के बीच में आएगा, ही नहीं आएगा। तो 8 टर्म सबसे पहले लिखना पड़ेगा 8
टर्म माइनस 8 टर्म, फिर होगा 0.25, फिर क्या होगा 9th टर्म माइनस 8 टर्म, होगा ना ऐसे फॉर्मूला डिराइव। 8 टर्म कितना है, 8 टर्म कितना अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा तुम्हारा 30, 0.25, इधर में कितना होगा 37 माइनस 30, कितना होगा तुम्हारा 30, 0.25 कितना होगा 7। अब 7 से 0.25 को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 30 प्लस 1.75 आएगा ना, 1.75 आएगा ना। हाँ तो 1.75 होगा तो कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे तो प्लस था ना, क्या था यहाँ पे प्लस, तो प्लस था भाई। हाँ 31.75 होगा। नोट डाउन कर ले इसको। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर तुम्हारा क्या है 2 है। कैलकुलेट द Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सबसे पहले असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज। फटाफट तुम लोग बता दो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा कौन है इसमें 15, उसके बाद 18, उसके बाद 20, पक्का 21, फिर 22, उसके बाद 23, 23, उसके बाद 25, 25, उसके बाद 27, 27, उसके बाद 30, फिर 27 है, हाँ, फिर 30, क्या कर रहा है 27 है, फिर क्या है 30, फिर 35 हो गया। और कुछ तो नहीं है, तो नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ है 11। फॉर्मूला डालो Q1, क्या बोला है Q1 का फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, कितना 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना हो गया 3। तो 3 कौन है, देखो 1 2 3 क्या हो गया, Q1 कितना निकल गया 20, Q1 कितना निकल गया 20। फिर Q3 फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होगा 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 आया मल्टीप्लाई बाय 3, कितना होगा तुम्हारा 12, 12 3 से कितना होगा 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 9। तो Q3 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27, दैट्स इट, खत्म। लिख लो फटाफट। नेक्स्ट हम लोग का इंडिविजुअल सीरीज डन कर लिया, दोनों के तरीके का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज, क्या है तुम्हारा डिस्क्रीट से हम लोग का Q1 एंड देखो Q1 को हम लोग लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, क्या बोलता है लोअर क्वार्टाइल, और Q3 को क्या बोलते हैं हम लोग अपर क्वार्टाइल, क्या बोलता है अपर क्वार्टाइल। इसको निकालना था, देखो सिंपली हम लोग याद है, तुम लोग को याद ही होगा, हम लोग जब मीडियन कर रहा था CF निकाला था ना, इसमें भी सेम CF निकलेगा। CF निकलेगा तो कितना होगा 3 7 12 24 34, फिर कितना होगा तुम्हारा 41 46 48 एंड 49, हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, m इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। देखो सबसे पहले m1 ही होगा, इसमें मीडियम में होता था, इसमें क्या Q1 इक्वल टू क्या होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं अभी, ठीक है। तो n कितना हो गया तुम्हारा 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 50 होगा ना, कितना हो गया हमें 50 होगा, 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा तुम्हारा 12.5 होगा ना, 12.5 होगा। अब 12.5 किस में फॉल करेगा 24 में, इसमें फॉल कर रहा है ना, तो तुम्हारा क्या हो गया Q1 कितना निकल गया 13, कितना निकल गया Q1 तुम्हारा 13, एकदम इजी है। फिर नेक्स्ट हमको निकालना पड़ेगा Q3 निकालेगा फॉर्मूला 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 49 प्लस 1 इधर में होगा 3, इधर में कितना होगा 4, तो कितना होगा तुम्हारा 150 होगा ना, 150 होगा ना, 150 डिवाइडेड 4 कितना होगा तुम्हारा 37, कितना होगा तुम्हारा 154 कितना होगा तुम्हारा 37 हो जाएगा, 37.5 ना, 37.5 किस में फॉल होगा 41 में, तो Q3 कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया Q3 15, हो गया, नोट डाउन कर लो। ये तो एकदम इजी है डिस्क्रीट सीरीज। देखो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज वाला, कौन सा वाला कंटिन्यूअस सीरीज का। देखो कैलकुलेट द लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 एंड अपर क्वार्टाइल Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा से हमको निकालना है
ठीक है। उसका मैं बोला साइज है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 सब दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो एक्स मान लो सेम ले लिया हम लोग और फ्रीक्वेंसी को ले लिया। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, CF, तो कितना होगा 6, फिर कितना होगा 24, फिर कितना होगा 54, फिर कितना होगा 54, कितना हो जाएगा हमारा 100, फिर होगा 160 एंड कितना हो जाएगा 200, हो गया, इजी है। उसके बाद तुमको सेम क्या निकालना पड़ेगा, Q1 बोला ना पहले, Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो +1 तो जो था ना, अब क्या होगा, मीडियन में हटाया था ना +1, इसमें भी क्या होगा, हटेगा, क्या बनेगा, आप करेक्ट फॉर्मूला n/4 बन जाएगा। समझ में बात, n/4 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 4, 200 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 50, 50 किस में आएगा, 54 वाले में आएगा, तो 54 वाले में डालो। सबसे पहले L1 कितना होगा अपना 10, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। Q1 कितना था 50 था ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, साइज तो 50 ही होता, फिर तुम्हारा एडो है ना, CF कितना निकल गया हम लोग का, CF 24, इसका ऊपर वाला लिया जाता है ना, इसको मैं C से डिनोट करता था, CF भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, और I कितना, I डिफरेंस 5 के चल रहा है ना, फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस I/F इक्वल टू Q माइनस CF कर दो, हो जाएगा ना, हाँ, जो Q है तो Q माइनस CF कर दो या C कर दो, C भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, C भी लिख देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Q माइनस C, L1 कितना अपना 10, I कितना है 5, F कितना है तुम्हारा 30, Q कितना है तुम्हारा 50, C कितना है तुम्हारा 24, है ना, नहीं है एग्जैक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट कितना होगा 10, 15, 30, यहाँ पे कितना होगा 26। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं आता, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद में क्या करेगा पता है, 5 से 30 को डिवाइड करके 26 से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। हम पूरा राउंड अप करके तुम लोग कर लेना घर पे इसको, ठीक है। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 प्लस हो जाएगा तुम्हारा 4.33, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 14.33, होगा नहीं होगा, यह तुम्हारा हो गया Q1। अब निकालना है Q3, फटाफट नोट करो इसको, समझ में नहीं वाला। नेक्स्ट तुम्हारा क्या निकालना है, Q3, क्या निकालना है Q3 का क्या होगा, n/4 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना का था 200 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना होगा 600 डिवाइडेड बाय 4, कितना होगा तुम्हारा 150, कितना आ गया 150 किस में फुल करेगा 160 में, ठीक है। L1 तुम्हारा हो गया, ये क्या हो गया L1, ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया तुम्हारा C। समझ में बात, I का डिफरेंस पता ही है, फॉर्मूला में डालो, L1 प्लस I/F होगा ना, Q माइनस C, Q3 हो गया। L1 कितना है 20 है, I कितना है 5 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 60 है, Q कितना है 150 है, C कितना है 100 है ना, 100 है। तो 20 मिस्टेक है तुम्हारा, 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 60, 150 से 100 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा 50 बचेगा, कितना बचेगा 50, या फुल से कितना लिखा दिया गया 100 लिख दिया था हम, ठीक है। तो सोल्व करेगा तो कितना होगा तुम्हारा 10 से 10 कैंसिल आउट, 25 से डिवाइड करेगा 6 को, तो आंसर आएगा तुम्हारा 4.16, मतलब 24.16। अब आंसर सही है, ठीक है, इसको नोट